Good morning students, welcome to online classes. In last class we complete preparation method for alcohol and today we start physical properties of alcohol. In physical properties, first of all, physical state, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अपन ने फिजिकल स्टेट के लिए एक रेंज बता रखी है कि मिनिमम कार्बन वाले गैस होते हैं, मीडियम कार्बन वाले लिक्विड होते हैं और हायर कार्बन वाले सॉलिड होते हैं, है ना। तो देखिए जो अल्कोहल है उनमें कार्बन 1 से लेके कार्बन 11 तक जो अल्कोहल होते हैं वो होते हैं लिक्विड, यानी अल्कोहल में गैस मेंबर है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और अल्कोहल जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 12 एंड मोर देन 12 होते हैं वो होते हैं वैक्स लाइक सॉलिड, ठीक है। तो ये इनका फिजिकल स्टेट है। कलर, कलर इसमें ये हो जाएंगे कलरलेस, अल्कोहल कलरलेस होते हैं। स्मेल, ऑडर, ये इनमें अल्कोहलिक स्मेल होती है, लाइक वाइन, ठीक है। यानी इनमें वाइन जैसी स्मेल होती है, शराब जैसी स्मेल होती है, जिसको अल्कोहलिक स्मेल कहते हैं। नेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल है वो नेचर में न्यूट्रल होता है। अल्कोहल की नेचर कैसी होती है? न्यूट्रल, यानी जो लिटमस पेपर है उस पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये ना तो ब्लू लिटमस को रेड करता है ना ही रेड लिटमस को ब्लू करता है, यानी लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, इसलिए ये न्यूट्रल होता है। अपन इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में करेंगे कि ये एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है, दोनों नेचर शो करता है ये, इसलिए टोटली ये क्या होता है? अल्कोहल न्यूट्रल होता है, ये लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। टॉक्सिक नेचर, CH3OH, मेथेनॉल, या जिसको अपन स्प्रिट कहते हैं, ठीक है। तो मेथेनॉल है, इसका
टॉक्सिक इफेक्ट होता है, यानी ये पॉइजनस होता है। और ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे इसको ड्रिंक करने से ब्लाइंडनेस आ जाता है, यानी अंधापन आ जाता है। ठीक है ना। तो ये ब्लाइंडनेस का, यदि अपन इसका क्या है कि हाई क्वांटिटी में यूज करेंगे तो क्या है, ये ब्लाइंडनेस है वो इससे हो जाती है। तो जो मेथेनॉल है स्प्रिट, ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज में नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, बिकॉज इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है, इसलिए इसके यूज से ब्लाइंडनेस हो जाती है। एथेनॉल, एथेनॉल जो है इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये टॉक्सिक नेचर है अल्कोहल के लिए। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के। टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बिकॉज टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर है वो हाई देना पड़ेगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी हाई होगी। ठीक है, तो देखिए इसके बेस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohols are boiling point of alcohols higher than functional group isomer ether। तो एल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ईथर के कंपैरिजन में क्या होती है, हाई होती है। ठीक है ना। तो देखिए इसका रीजन क्या है। अब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पे, है ना। तो अपन को यहां पे आंसर है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बेस पे देना। तो ये वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड इट इज सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन 3.5,
एंड इधर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। अब देखिए 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के बिटवीन क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है ना। इफ हाइड्रोजन प्रेजेंट बिटवीन 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऐसी कंडीशन में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के रीजन से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है, इसलिए अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हाई होती है। ठीक है, अब देखिए ईथर। अब ईथर होते हैं ROR, ईथर होते हैं ROR। तो ईथर में आप देख सकते हो कि ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, उससे हाइड्रोजन अटैच होता है क्या, नहीं होता है ना। तो ईथर के मॉलिक्यूल के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बिटवीन क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ईथर के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ईथर के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है, इसके रीजन से यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, लो होगा, इसलिए ईथर के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो भी क्या होगी, लो होगी। तो ये रीजन है कि अल्कोहल है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ईथर के कंपैरिजन में हाई होती है। ठीक है, तो ये तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन हो गया ईथर के साथ, ये कनेक्शन है वो यहाँ पे यूज में आना कि जिसमें मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी हाई होगी। अब अपन अल्कोहल्स के जो मेंबर्स हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू देखेंगे। तो देखिए अल्कोहल्स के मेंबर्स के बिटवीन क्या कनेक्शन यूज आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular weight and surface area। यानी अल्कोहल्स के मेंबर में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा और सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन के इंक्रीज होने से मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा और साथ में सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। तो इससे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज होगा और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। तो अपन ने अभी अभी बताया था इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, तो ये कनेक्शन यूज में आएगा अल्कोहल्स के मेंबर के बिटवीन
बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू के लिए। तो देखिए मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये एल्कोहल्स के मेंबर हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4। तो देखिए जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर वेट है वो इंक्रीज होगा। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 16। तो मेथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 32। अब यहाँ पे मेथेनॉल एंड एथेनॉल में डिफरेंस है CH2 का। तो CH2 में कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 14। ठीक है, यानी 2 कंटिन्यूअस मेंबर में किसका गैप होगा 14 का गैप होगा। अल्कोहल या और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसके 2 कंटिन्यूअस मेंबर के बिटवीन कितने मॉलिक्यूलर वेट का गैप होता है 14। तो 32 + 14 कितना हो गया ये 46। ठीक है, और अगले मेंबर में 46 + 14 60, अगले मेंबर में 60 + 14 74। तो इस टाइप से आप देख सकते हो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। अपने का नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 था, इसका एरिया इतना है। इसमें कार्बन इंक्रीज हो गया तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज, इसका सरफेस एरिया और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इसका है ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं सरफेस एरिया है वो भी इंक्रीज होगा, और इससे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन वो इंक्रीज होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसके बेस पे इनके बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो इस टाइप से होगा। इसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फिर प्रोपेनॉल, फिर एथेनॉल, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी मेथेनॉल के लिए। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बॉइलिंग पॉइंट के। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब आगे अपन एक क्वेश्चन करेंगे, जो अल्कोहल होते हैं उसके आइसोमर्स उनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, उसके लिए यही कनेक्शन यूज आएगा, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट फॉर आइसोमर एल्कोहल्स। तो आइसोमर एल्कोहल्स हैं, उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए कैसे अपन करेंगे। अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O। अपन ने एल्कोहल का कॉमन फॉर्मूला क्या बताया था? CnH2n+2O। ये अपन ने एल्कोहल का कॉमन फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पे अपन स्मॉल n की वैल्यू रख दें 4, तो अपने पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा एल्कोहल का C4H10O। अब अपन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के आइसोमर एल्कोहल्स बनाएंगे और उनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखेंगे। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फर्स्ट एल्कोहल एन ब्यूटाइल एल्कोहल, ये सेकेंड आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, एंड थर्ड टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के 3 आइसोमर एल्कोहल्स हैं। इनमें आप देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 4 4 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 10 10, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 1 1। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या है? आइसोमर है। अब देखिए इनमें अपन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे बताएंगे। तो आइसोमर में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, इसके लिए कनेक्शन है आइसोमर में बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के लिए ये कनेक्शन होता है ब्रांचेज डायरेक्टली इन्वर्सिबल टू बॉइलिंग पॉइंट। जो कार्बन चेन में ब्रांचेज है वो डायरेक्टली इन्वर्सिबल होती है किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है ना? यानी जिसमें ब्रांचेज हाई होंगी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू लो होगी। अब देखो यहां पे जो फर्स्ट है एन ब्यूटाइल अल्कोहल, इसमें एक भी ब्रांच नहीं है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में CH3 की 1 ब्रांच है और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में CH3 की 2 ब्रांचेज है ना? तो जो ब्रांचेज है वो मैक्सिमम किस में? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। और एन ब्यूटाइल अल्कोहल में एक भी ब्रांच नहीं है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हाई होगी। तो देखो इसका रीजन क्या है? यहां पे एक भी ब्रांच नहीं है तो इसका सरफेस एरिया क्या है? मैक्सिमम है। अब सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। तो इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। अब यहां पे देखिए ब्रांचेज मैक्सिमम है तो इसका सरफेस एरिया क्या है? मिनिमम है। तो सरफेस एरिया मिनिमम तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी मिनिमम। ठीक है? तो इस टाइप से अपन ये कह सकते हैं कि ब्रांचेज इंक्रीज होती है
ब्रांचेज इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, और जिससे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगी। तो ब्रांचेज जैसे जैसे इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो इस कनेक्शन के बेस पे सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एन ब्यूटाइल अल्कोहल, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इस टाइप से हो जाएगा। एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, फिर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के लिए। ठीक है, तो ब्रांचेज इन्वर्सिबल होती है बॉइलिंग पॉइंट पे। इस बेस पे ये इन आइसोमर अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक है, अब अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।